तो रिजवान भाई की बात भी सुनी और अभिलाष जी की, दोनों एक्सट्रीम पे असल में चले गए कि उन्होंने कह दिया कि भाई वो चापलूसों से घिरे हुए थे, बिल्कुल अकर्मण्य थे और काम नहीं कर रहे थे, और इन्होंने कह दिया कि श्रीलंका से डरे हुए। इसके बीच का जो ग्रे एरिया है बहुत बड़ा है। मसला ये है कि देखिए, जब पॉलिटिकल लीडरशिप जब भी फेल होती है तो वो किसकी बलि लेती है? वो अपने अधिकारी के गले में अपने सारी विफलताएं, सारी परेशानियां और सारे पाप अपने धो देती है, अपने मातहत के या अपने एम्प्लॉय के या अपने कर्मचारी के। ये भूल जाते हैं कि पिछले 5-7 साल में जितने भी काम किए हैं उनकी आजादी या जो ब्यूरोक्रेसी को या पुलिस को जितना निरंकुश किसने बनाया है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने बनाया। इनके साथ परेशानी ये है कि जो साहब हटाए गए हैं वो, नो डाउट कि भाई हो सकता है कि किस लिए लाए गए, उनकी एबिलिटीज देखी गई होंगी या उन्होंने लॉबिंग किया हो, जो भी किया कि उन्हें यहाँ यूपी का डीजीपी बनाया गया। लेकिन पर्सनली रिजवान भाई भी मानेंगे, क्योंकि ये लखनऊ में रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और इन लोगों के साथ इनका उठना बैठना भी है। तो गोयल साहब शरीफ आदमी, मतलब वो उस सेटअप में नहीं बैठते। जो एग्रेसिव, जो हिंदुत्व वाला जो सेटअप है, उसमें गोयल साहब का जो शक्ल है वो फिट नहीं बैठ रही, और उसके बिना उनकी राजनीति होनी नहीं है। और गोयल साहब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अकमरने आदमी, इतने क्यों साल की गोयल साहब सर्विसेज। हिंदू नहीं है? नहीं नहीं, गोयल साहब हिंदू भी हैं। गोयल साहब का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। गोयल साहब ने उनका एजेंडा पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाया, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस लेवल पे या जिस रफ्तार से योगी जी को एकदम उठा के अभी रात में बुलडोजर चलाना है, या अभी ज्ञानवापी पे अभी उठा के आप कल को गिरा दीजिए, या कल मेरे मॉब को आप निकल जाने दीजिए, तो उन वाले इश्यूज में वो थोड़ा सा कानून ची एक वर्ड यूज करते हैं कि भाई ज्यादा कानून चाहिए। पॉलिटिकल क्लास एक वर्ड यूज करती है, यार ये आदमी बहुत ज्यादा कानून ची है, हर चीज में ये इफ एंड बट्स लगाता है, पढ़ी लिखी बातें करता है। तो अब वो सरकार में ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। यहाँ यस मैन की जरूरत है कि आपसे कह दिया कि आप गधे हो तो आप भौं भौं करके दिखाइए। आप ये मत ये अच्छा, मतलब सत्ता देखिए। की मंशा हाँ में रुकावट का काम कर रहे थे। हाँ। हाँ, परेशानी ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप गधे हैं तो आप कहिए हाँ ढेंचू ढेंचू। आप ये मत कहिए कि सर गधे ऐसे नहीं होते। ये सवाल है। अब इनके साथ क्या है कि गोयल साहब जो हैं, मतलब नो डाउट, मतलब इस तरीके के इतने एग्रेसिव आदमी नहीं। हाँ, थोड़ा ढीलापन हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और आपको लग रहा है कि एक टॉप ऑफिशियल बदलने से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बदल जाएगा, या वहाँ क्राइम खत्म हो जाएगा, या वहाँ माहौल अच्छा हो जाएगा, या वहाँ पे कल को एकदम जो आपने कहा कि शराब पिए सिपाही नहीं मिलेंगे, या कल किसी का फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, या पुलिस वाला थाने में बुलाकर रेप नहीं करेगा, तो ये एक ऑफिशियल के बदलने से ये चीजें नहीं बदलती है। यूपी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बाकी, मतलब पुलिस रिफॉर्म से तो बात होती है, लेकिन यूपी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत लंबे अरसे से बातें हो रही। कई बार कोशिशें भी हुई, मित्र पुलिस, ये पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग, ट्रेनिंग, उन्हें पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश हुई। लेकिन यूपी के अंदर जो दिक्कत है, एक तो स्टेट इतना बड़ा है कि अपने आप में कई कंट्रीज की पॉपुलेशन यूपी के अंदर, मतलब एरिया भी और पॉपुलेशन। अगर आप देखें तो यूरोप के कई मुल्क समा जाएंगे यूपी के अंदर। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं है बिल्कुल। मिलाकर जितनी अकेले यूपी की पॉपुलेशन। इतना एरिया नहीं बिल्कुल। है बहुत सारे कंट्रीज का मिला के, आधा यूरोप है यूपी। अब उसमें जो लीडरशिप है, सवाल अब ये क्या है कि आप एक ऑफिशियल के गले पे नहीं डाल सकते। आखिर में जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास को, क्योंकि ऑर्डर वहीं से आते हैं। क्या कोई डीजी के अंदर दम है कि सीएम के मर्जी के बिना या सीएम के ऑर्डर के बिना किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग या कुछ कर दे? हम्म। होता ये है कि अब सिंगल विंडो ट्रांजेक्शन है। अब तो ये भी लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार। एक ही बार में जाके सिंगल ट्रांजेक्शन कर लीजिए आप। रिजवान भाई बता देंगे, बंसल साहब के पास चले जाइए या योगी जी के दफ्तर में चले जाइए, उनके ओएसडी जो भी जिनके हटाने की आज बात चल रही थी अभिषेक कौशिक की, उनसे आप बात कर लीजिए। आप ट्रांसफर पोस्टिंग, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है कुछ, या कोई काम बंद हो गया जो पिछली सरकारों में हो रहे थे, करप्शन एकदम खत्म हो गया। करप्शन बढ़ गया है, हम्म। उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है। उसमें जो ऑफिशियल टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएगा वो हटेगा, जो आपकी मंशा को पूरा नहीं कर पाएगा वो हटेगा, जो आपके एग्रेशन को नहीं झेल पाएगा वो हट जाएगा। 10 महीने में उन्हें कोई कोई कमी नहीं थी। हो सकता है परसों उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने रिप्लाई में कह दिया, बोले सर ऐसे नहीं हो सकता, या सर आप इस मतलब तरीके आप से कह रहे हैं नहीं बिल्कुल बोल। अचानक हुआ ये? हाँ, नहीं, या सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब आप कैसे बोल सकते हैं, ये तो उसमें तो ईगो हर्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं जो, अब हमने जो लीडर जो ढूंढने शुरू किए हैं, अब हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं। वहां हमारे पास ऐसा आदमी आ रहा है कि कैसे कर सकते हो, तो मतलब तुम बोल कैसे सकते हो, मतलब हु आर यू?
तो ये तानाशाही वाला जो टोन है या जो एरोगेंस है, उस एरोगेंस में अब या तो बिल्कुल आदमी बिक जाए, वो कहे कि भाई आप कहें कि मरना है, बोले हाँ ठीक है साहब, बोले रात है, बोले हाँ तारे दिख रहे हैं, सूरज को कहते बोले तारा ही है सामने भाई, बस थोड़ा चमक ज्यादा रहा है। तो इस तरह का ऑफिशियल चाहिए। आपसे कह दिया जाए बोले इसका एनकाउंटर कर दीजिए, बोले हाँ साहब बिल्कुल वेल एंड गुड, अभी कराता हूँ मैं, उसे उठा लीजिए, बोले उठा देंगे। इसे जेल में डाल दीजिए, बोले बिल्कुल डाल देंगे, इस पे 6 मुकदमे व्यूअर और भी ये कर लिख दीजिए। रहे हैं कि जयगम जी इज राइट कि मुकुल गोयल जो है, ही वाज नॉट द यस मैन टू द चीफ मिनिस्टर। वो नहीं, यसमैन तो रहे होंगे, जो 10 महीने रहे तो यसमैन करके ही आए होंगे, लेकिन इतने यसमैन नहीं थे जितनी उनसे उम्मीद की गई थी। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर का एक पुलिस ऑफिशियल जिंदा रहा होगा, ये उन्हें लगा होगा कि मैं तो आईपीएस हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, आईटीएन वाईटीएन मतलब बैकग्राउंड होता है ना। वो एक 8वीं पास 12वीं पास या 10वीं पास आदमी है जिसने स्कूल ना देखा हो या जिसने कुंजी पढ़ के ग्रेजुएशन कर लिया हो, ये एरोगेंस होती है पढ़े लिखे आदमी के अंदर के मैंने यूपीएससी की तैयारी की भाई। मतलब अच्छा, मतलब आप ये बेसिकली नेताओं के बारे में कह रहे हैं, योगी जी के लिए हाँ, तो नहीं कह रहे, कुंजी नहीं पढ़ने नहीं वाले योगी को। जी के लिए नहीं, योगी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो नेताओं के बारे में, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात। हर ये ऑफिशियल में टोन होती है, कोई भी पढ़ा लिखा ऑफिशियल होगा, बहुत सारे लोग क्यों रिजाइन करके चले आते हैं। उसने आईपीएस की नौकरी की है, आईएएस रहा 2-3 साल, उसने बोले हटो इन जाहिलों की सुननी पड़ेगी, मैं इनकी क्यों सुनूंगा भाई, अपना काम करो, हम छोड़ देंगे कहीं और चले जाएंगे। उसे उससे बेहतर जॉब मिल जाती है, उतने पैसे कहीं और कमा लेगा वो ईमानदारी। प्राइवेट सेक्टर में एक कोई आईएएस वीआरएस ले ले या आईपीएस वीआरएस ले ले, उसे 3 गुना सैलरी पर उसे कम जॉब मिल ठीक जाएगी, उसे कोई परेशानी नहीं, ठीक अगर वो ठीक। करप्शन नहीं कर रहा है। अगर हाँ उसे उसे अपने घर में पैसे इकट्ठे करने हो, जैसे अभी मिले थे अभी करोड़ 10 करोड़ 1800 करोड़, ऐसी अमाउंट करनी है तो ऐसा आदमी सुन लेगा, गाली भी खा लेगा। जिसे जी जिसे करप्शन नहीं करना वो किसी की नहीं सुनेगा, और नहीं सुननी होगी ठीक तो योगी जी की नहीं ठीक सुनेगा, है, मोदी मतलब जी की भी नहीं सुनेगा, ठीक है ईमानदार आदमी जयगम नहीं जी। सुनेगा भाई किसी की। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।